नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनीतिक फेरबदल के संकेत हैं। झारखंड में फेरबदल के संकेत हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन है। कई दिनों से दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मौजूद है। आज दिल्ली से लौटेंगे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान भी इसी बीच देखिए सामने आया है। हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, ऐसा कहना है। कोई संभावना नहीं है ऐसी। प्रफुल्ल शाहदेव ने यह बड़ा बयान दिया। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। क्या झारखंड में भी खेला होगा, ये देखना होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, राजनीतिक फेरबदल के संकेत अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मौजूद हैं और ऐसे में वो बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद कई सारी कयासी लगाने शुरू हो गए हैं कि क्या आने वाले वक्त में झारखंड की सरकार में कुछ बदलाव हो सकता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, ऐसा कहना है प्रफुल्ल शाहदेव का। अब देखिए झारखंड में दलगत स्थिति क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के समझाते हैं। कुल सीटें जो हैं वो 81 सीटें। आप देखिए जेएमएम की बात करें तो 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और लेफ्ट 2। यानी कि जो मौजूदा समीकरण है वो आपको बता रहे हैं। कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। और फिलहाल जो समीकरण है वो देखिए, जेएमएम 34 सीट, कांग्रेस को 16 सीटें मिली हुई हैं और अन्य दल भी उनके साथ मौजूद है और 41 सीट बहुमत के लिए चाहिए। और जो कि ये, और अगर बीजेपी के साथ संबंध होता है तो कैसा होगा, 34 जेएमएम, 21 बीजेपी, 1 एलजेपी-आरवी, 1 आजसू और 1 जेडीयू। यानी कि कुल सीटों की अगर हम यहाँ पर आपको संख्या बता दें तो 34 सीट जेएमएम के खाते में। और इसके साथ ही देखिए अभी जो आरजेडी के साथ गठबंधन है जेएमएम का, वो आपको ग्राफिक से समझा रहे होंगे। हालांकि आने वाले वक्त में क्या संकेत होते हैं ये भी देखना होगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन, ये बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इस वक्त ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि फेरबदल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या इसके क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या सच में आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति में कुछ फेरबदल हो सकता है? रुचिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही वह दिल्ली रवाना हुए। और रात में जब दिल्ली की सड़कों पर लुटियन जोन्स की बात करें तो बड़े नेताओं से दोनों मुलाकात की। ये मुलाकात 1 घंटे की नहीं बल्कि 2-3 घंटे की रही। और अब जानते हैं कि केंद्र बिंदु पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु दिल्ली के लुटियन जोन्स होता है। यहाँ सभी मंत्री का आवास हैं, पार्लियामेंट हैं और राष्ट्रपति भवन है। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां जाते हैं और नेताओं से मिलते हैं, और लगातार इस बात की कयास लगाए भी जा रहे थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट बिहार विधानसभा में नहीं दिया। अंतिम दौर की जो वार्ता हुई उसमें 2 सीट पर भी ये लोग मांग कर रहे थे, जहां 12 सीटों की बात हो रही थी, तो एक भी सीट नहीं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में आरजेडी को 4 यहाँ पर विधायक है और उनको सीटें दी गई है और तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे थे। ये बीती बात हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें अभी, तो बड़े नेताओं से मिलने के बाद ये संयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग है, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का जो हमेशा दौर रहता है। रुचि का एक बात और मैं बता दूं कि लगातार आप देखें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रधानमंत्री से मिलते थे या फिर अमित शाह से मिलते थे कई कार्यक्रमों में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक होती थी, चाहे दिल्ली में हो बैठक हो या फिर कलकत्ता में बैठक हो, हमेशा उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखें कि ये बहुत शालीनता से मिलते थे, विनम्रता से मिलते थे। ये शालीनता राजनीति में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। जब हेमंत सोरेन, अगर हम बिहार चुनाव की भी बात कर लें, तो जब उन्हें सीटें नहीं दी गई तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जितनी सीटें हम मांग रहे हैं, 12 सीटें की मांग उन्होंने की थी आरजेडी से, हालांकि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बड़ा फेरबदल हो सकता है और उम्मीद ये भी जताई जा रही थी उस वक्त की हो सकता है ये गठबंधन भी टूट जाए। और अब देखिए उनकी मुलाकात बीजेपी नेताओं से हो रही है। क्या समझा जाए इस पूरे मुलाकात को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़े नेताओं से मिलना, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का मिलना,
चूंकि दिल्ली में है अभी वो, उनके बेटे का शादी है, रिसेप्शन है, तो निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन ये मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, चूंकि जो समीकरण बदलते जा रही हैं। आप देखें कि 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार गठबंधन में रही है। ऐसा पहला नहीं होगा ये, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि अपने राज्य का विकास हो। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और आरजेडी के साथ अलायंस हैं। अगर हम बात करें तो प्रत्येक की बात यह है कि यहाँ पर विकास की संभावनाएं हैं और कई तरह की बातें आ रही है। क्योंकि दोनों मिलकर के अगर केंद्र में, अगर राज्य में दोनों सरकारें होगी तो विकास की रफ्तार तेजी होगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कई यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है और कई ऐसे विभाग हैं जिसका पैसा रुका हुआ है और पैसे के लेकर के यहाँ पर कई तरह की बातें हो रही है। हमेशा देखिए 1.36 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है जो बकाया है। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह की बातें आती है, चूंकि अगर हम बात करें तो 34 विधायक अभी कांग्रेस जेएमएम का हैं और 21 अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक अगर हम बात करें लोजपा का है, आजसू का है, जदयू का है। और अगर हम उधर बात करें महागठबंधन का तो 16 कांग्रेस के पास है, 4 आरजेडी के पास है। तो उधर जो समीकरण बन रहा है उधर 56 है और इधर 58 हो रहा है। और अगर हम बात करें 81 विधानसभा की सीटें यहाँ हैं गठबंधन में, अगर चाहिए बहुमत को लेकर के तो 41 चाहिए, 81 का यहाँ सदस्य सीट है। तो कुल मिलाकर देखें कि दोनों के पास अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की बात जहाँ तक है तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस बात के संकेत साफ तौर पर पहले भी देते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, लगातार विकास हो। विकास कैसे हो, इस बात की कयास इस बात को लगाई जा रही थी कि जब बिहार में सीटें नहीं दी गई है और लगातार खटास दूरी बढ़ते जा रही थी आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में। और आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में जो फ्लाइंग क्लब का जो उद्घाटन किया था उसमें महागठबंधन के एक भी मंत्री वहां पर नहीं थे। इसी दौर से ये दौर तेज हो गई है और हवा दी गई है। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी यहाँ बैठकें हुई है, अगर हम बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक भी बैठक बिहार विधानसभा में नहीं हुआ है। बिल्कुल, सीटें देने से पहले बैठक होती है महागठबंधन साफ तौर पर दिख भी रही है। नहीं बोला गया चुनाव के बाद से ही जिस तरीके से सीटें नहीं दी गई और उसके बाद से हेमंत सोरेन मुलाकात भी करते हुए नजर नहीं आते हैं और जो बैठकें होती हैं उसमें जेएमएम को शामिल भी नहीं किया जाता है। ऐसे में जैसे कि आप समीकरण बता रहे थे कि 58 सीटें अगर बीजेपी के साथ जेएमएम मिलती है तो 58 सीटें होती हैं, बहुमत से ज्यादा सीटें रहेंगी, ऐसे में सरकार बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पितृ शाहदेव जो बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि हेमंत के साथ आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि जब तक इस अटकल जो चल रही है उस पर विराम नहीं लग जाता है दोनों दौर से, उधर के प्रवक्ता भी अभी देखिए कुणाल सारंगी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट कर रहे हैं, या फिर मंत्री दीपक बिरुवा जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में उनका भी ट्वीट आया है। इधर प्रवक्ता जो हैं प्रतुल सहदेव उनका भी ट्वीट आया है, वो बयान भी दे रहे हैं। लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये जो है एक प्रयोग नहीं है और साफ तौर पर देखें कि राजनीति में संभावनाओं का दौर जो है अंत नहीं होता है, उसका हमेशा चलते रहता है, इसका सूर्यास्त नहीं होता है। और राजनीति में कयास भी लगाए जाते हैं। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर पूरी तरह से बहुमत में है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार में वहां पर जो योजनाएं हैं उसको लेकर के दोनों में खटपट होती रही है। और लगातार अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गृह मंत्री से इन्होंने कई बार मुलाकात भी किया था और बड़ी साल मैं बार बार कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन बहुत शालीनता और विनम्रता से हमेशा उनसे मिले। हम भी अपने अभी ये कहना तो बहुत ही जल्दी